हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इससे पहले हम लोगों ने कल फर्स्ट पार्ट देखा था, आज ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आज हम लोग देख रहे हैं थर्ड पॉइंट, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य तथा अनम्य दो प्रकार का होता है। संशोधन की दृष्टि से संविधान दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नम्य और अनम्य। वे संविधान जिसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो जटिल होती है या जिसमें संशोधन करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, उसे अनम्य या कठोर संविधान कहा जाता है। तथा जैसे कहा जाता है जैसे अमेरिका का संविधान, तथा वे संविधान जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है, जैसे किसी आम कानून के निर्माण में जो सरलता से आसानी से जो भी संशोधन किए जा सकते हैं, उसे लचीला या नम्य संविधान कहा जाता है। सरलता से किया जा सकता संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, उसे नम्य या लचीला कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन का। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद जो 368 है उसमें दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। कौन कौन सा? पहला, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दूसरा, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है, जबकि केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहला आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, यह दोनों का मिला जुला रूप है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि किसका कथन था कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा गया है, किसके अनुसार? तो सर आइवर जेनिक्स के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि किसके अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये केसी हियर के अनुसार। तो दोस्तों आप लोग क्लास को देखिएगा, पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। अब बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके कोई कमेंट हो तो मैसेज करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। हम लोग अब चौथा पॉइंट देखने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में चौथा पॉइंट देखते हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारत का जो संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि। मतलब कहने का है कि जो भारतीय संविधान है वो सभी का मिला जुला रूप है। इसमें सभी लक्षण विद्यमान है, जैसे शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मतलब भारत में केंद्र राज्य के स्तर पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। लिखित संविधान, भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान जो है वो सर्वोच्च है, उसी के हिसाब से सारे सिस्टम चलते हैं। जैसे राज्य, केंद्र, सरकारें सारे संविधान के हिसाब से ही चलते हैं। संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता मतलब कि संविधान, अपना जो संविधान है वो कठोर भी है, लचीला भी है। जरूरत पड़ने में उसमें संशोधन किया जा सकता है। न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये हो गया कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका, विधायिका को वेद अवैध घोषित कर सकती है स्वतंत्र रूप से। द्विसदनीयता, द्विसदनीयता का मतलब ये हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट, भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण विद्यमान है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भारतीय संविधान के हिसाब से कि जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास ज़्यादा है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो भारतीय संविधान है वहाँ उसमें कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं, मतलब जो भारत का अनुच्छेद 1 में भारत का जो उल्लेख है वो राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। भारतीय संघ के राज्यों के बीच हुई किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य संघ मतलब केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। सर अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट, सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने
अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखते हैं कि इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख किसके रूप में किया गया है? तो ये राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, संघीय नहीं किया गया है। मतलब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। किस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है? तो संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, राज्यों का संघ के रूप में इस्तेमाल किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में किया गया है और संघीय के रूप में नहीं किया गया है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तीसरा का क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भारतीय संविधान ने अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय अध्यक्षीय प्रणाली को कहाँ से अपनाया? तो वो ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। ये तीसरा पॉइंट आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।